आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये रसोई में मिलने वाली छुरी, चाकू, कर्द या फिर नाइफ, किचन नाइफ आपकी परेशानियां, चाहे वो आपके जीवन में आपके सुखों को खराब कर रही हैं, आपकी नींद को खराब कर रही हैं, या फिर आपकी कोई इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही है, इन सब को कर सकता है पूरा ये चाकू का उपाय। जाने क्या क्या काम करते हैं, पर कई बार हमसे जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिनके कारण हमें अचानक ही लाभ हो जाता है, अचानक फायदे हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि यार मैंने ये काम किया था, इसके बाद मुझे फायदा हुआ। तो कुछ ऐसे ही जब हमें किसी चीज से फायदे मिलने शुरू हो जाते हैं और लगातार मिलते रहते हैं, तो ये एक टोटके का रूप ले लेते हैं, क्योंकि इसके लिए कुछ सोचा नहीं जाता और करने के लिए कुछ विशेष नियम भी नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे लंबे समय से हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ ना कुछ करते आए हैं। तो ये जो है चाकू है, जिसे हम नाइफ, किचन नाइफ, आपकी छुरी, कर्द, जो भी आप इसे कहते हैं आपकी लैंग्वेज में, वहां पर आपके घर की रसोई की ये चाकू अब उपाय के काम आएगी। अब सबसे पहले उपाय नंबर 1 समझते हैं जो चाकू से किया जाता है। चाकू, पहले समझिए चाकू है क्या, कि आपका किस ग्रह से ये संबंध रखता है, तभी आप आगे की बातें और अच्छे से समझ पाएंगे। चाकू जो है ये केतु ग्रह से संबंध रखता है। केतु यानी कि काटने वाली जो चीजें होती हैं वो केतु ग्रह से संबंध रखती हैं। जिनमें भी कटिंग का एक ऑप्शन या फिर कटिंग की एक काबिलियत होती है, वो सब की सब केतु से संबंध रखती है। अब ये केतु की चाकू, तो आपने लोगों को देखा होगा मंदिर में चाकू दान करते हैं, और चाकू का प्रयोग कई तरह से आपके खाने पीने में और सब्जी काटने में होता है। पहला प्रयोग जो है, आपको केतु को शुभ करना है उन लोगों के लिए जिनको रात को नींद नहीं आती है, जिनको शारीरिक परेशानियां खड़ी हो गई है नींद ना आने की वजह से, क्योंकि नींद और रात का आपका केतु का जो समय होता है ये आपका इस चाकू के उपाय से सही होगा। करना क्या है, सबसे पहले एक चाकू खरीदिए, नया चाकू खरीदिए। अब नया चाकू आप खरीदेंगे, ये चाकू आप अपने गद्दे के नीचे, मैट्रेस के नीचे आप इसे परमानेंट रख दोगे। परमानेंट रखोगे, एक चीज का ध्यान रखिएगा, चाकू आप रखते हो तो ये बिल्कुल खाली नहीं होगी कि हाँ जी हमने लिया और रख दिया। चाकू पर आप कोई धागा वगैरह बांध दीजिए, जैसे कलावा होता है, कलावा बांध के आप ये चाकू अपने मैट्रेस के नीचे परमानेंट जहाँ पे तकिया रखते हो वहां पे रखिए। देखिए इससे क्या होगा, आपका बुरा केतु दूर होगा, क्योंकि जब बुरा केतु आता है तब रात की नींद नहीं आती है। लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि दवाइयां लेनी पड़ रही हैं, या फिर ऐसी नौबत आ गई है कि मुझे दवाई लेनी पड़ती है, रात को नींद टूट जाती है तो नींद नहीं आती। अब एक तो होता है कि नींद ना आना, एक दूसरी तरफ प्रॉब्लम होती है कि आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम है जिसके कारण नींद नहीं आ रही है। दोनों में फर्क समझिएगा, यानी कि आप सही हो फिर भी नींद नहीं आ रही है। आपको ऐसी कोई परेशानी है तो ये चाकू का उपाय काम आएगा। आप ये चाकू रखिए, आप जब फील करें कि अब मैं ठीक हो रहा हूं, मान लो 3 दिन बाद आप ये चाकू उठाइए, यानी कि पहले दिन आपने रखा, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इसे भी कवर कर लीजिए। 3 दिन के बाद यानी कि चौथे दिन आप ये चाकू उठाइए, अपनी प्रार्थना बोलिए और ले जाकर धर्म स्थान में कहीं पर भी इसको डोनेट कर दीजिए, पुजारी को दे दीजिए, आप वहां पर कहीं पर भी रखाइए, जो भी आपका रिलीजन है जिस तरह से भी आप इसको जाकर अपना डोनेट कर दीजिए। चाकू वगैरह सब चीजें हमारे घर की जरूरत की चीजें, ये सब हम अपने रिलीजियसली अपने जो भी हमारे धर्म स्थान है वहां डोनेट करते हैं। अब इससे होगा क्या, केतु का एक स्थान है जिसको कहा जाता है गुरु की शरण में पहुंच जाना। चेले का, चेला यानी कि केतु है, और गुरु का स्थान क्या है, दूसरा घर यानी कि धर्म स्थान है। अब जहां पर जैसे ही आप केतु को पहुंचाएंगे, केतु के दोष दूर हो जाएंगे, क्योंकि केतु अपने शुभ स्थान पे चला गया, जिससे कि जो भी नेगेटिव जो केतु के प्रभाव थे वो आपसे दूर चले गए। अब ये तो हो गया उपाय नंबर 1, जो आपने समझा कि भाई नींद की प्रॉब्लम आ रही है। बाकी देखिए नींद की प्रॉब्लम दूर करने के लिए और भी छोटे छोटे प्रयोग हैं। पहले ये छोटा सा एक टोटके के रूप में प्रयोग कर लीजिए। बाकी नींद ना आने की समस्या कई कारणों से होती है, उनकी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। फिलहाल एक और टिप दे देता हूँ आपको, हींग का तेल, एसिफिटोडा हींग जो आपकी रसोई में इस्तेमाल होती है, इसका तेल आता है, आप ऑनलाइन अच्छे से देखकर खरीद लीजिए। रात को सोने से पहले अपनी नाभि पर 2 बूंद हींग का तेल लगाकर आप सोना शुरू करिए। मान लीजिए हींग का तेल नहीं खरीद पा रहे हो तो क्या करें, आपकी रसोई में हींग होगी, उसे चम्मच में थोड़ा सा पानी मिलाकर तो 1 चुटकी भर हींग डाल के इसे गैस पे गर्म करके उंगली से मिक्स करके अपने पेट के हिस्से में, नाभि के हिस्से के आसपास, लोअर एब्डोमेन यहाँ पर लगाकर आप सोना शुरू करिए। देखिए नींद आराम से आएगी आप, और परेशानी जो पेट की थी जिसके कारण नींद टूटती थी वो भी दूर रहेगी। ये हो गया आपका एक चाकू का उपाय। अगला उपाय उन लोगों के लिए जिनको बार बार नजर लगती है, बार बार रात को चौंक कर उठते हैं या फिर बुरे सपने आते हैं, बच्चा है वो डरता है, तो उसके लिए चाकू का उपाय होता है। चाकू का उपाय यानी कि आपको चाकू परमानेंट रखनी है, और ये चाकू आपने अपने घर की यूज की हुई रखनी है। आपने नहीं, जो नई होती है वो नहीं लानी है, यूज की हुई चाकू आप रखिए और अपनी प्रार्थना बोल के कि भाई इसके ऊपर से जो भी परेशानी है वो दूर रही है,
डरे ना, चौंके ना। अब वो चाकू आपकी गद्दे के नीचे, आप तकिया के नीचे रखोगे तो प्रॉब्लम होती है, वैसे भी बच्चा तकिया नहीं लेता है, तो आप गद्दे के नीचे रखिए जिससे कि किसी का हाथ वगैरह ना लगे सोते हुए, इस तरह से चुभे ना किसी को। तो आप ये गद्दे के नीचे अपने चाकू रख दीजिए। अब ये चाकू वहां परमानेंट रहेगी आप। अब इसके साथ साथ एक और टिप आपको दे देता हूँ। लाल कपड़े में एक चुटकी हींग आप पॉलिथीन के पाउच में लपेट कर इस लाल कपड़े में डालकर बांध कर चाकू के साथ ही रख दीजिए। वैसे देखा जाता है ना, आपने देखा होगा बच्चों के गले में क्या क्या होता है। हाय नाम से एक चांदी का लॉकेट होता है, चंद्रमा होता है, कई बार तलवार जो है छोटी सी होती है, हनुमान जी की गदा होती है। ये सब प्रोटेक्शन की चीजें हैं, और हम अगर जान कर भी ये प्रोटेक्शन ना करें बच्चों के लिए तो बच्चा तो परेशान कम होगा, हम उससे 10 गुना ज्यादा परेशान होंगे। तो क्यों अपने लिए परेशानी खड़ी करके रखनी। थोड़े बहुत ये छोटे छोटे उपाय हैं, कर लो, बहुत कुछ सही हो जाएगा। अब अगला उपाय हम समझते हैं।